तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखे थे। पिछले क्लास में हम आपको संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले अंक और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताए थे। अंक किसे कहते हैं, है ना, अंक क्या होता है और कैसे उस अंक से संख्या का निर्माण होता है। फिर संख्या में कई तरह के संख्या होते हैं, जिसमें पहला संख्या आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ा चुके हैं, जहाँ से, है ना। अब यहाँ से हम आगे सीखेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या, अंक और प्राकृतिक संख्या। अंक किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होता है लिखा हुआ, है ना, जिससे संख्या का निर्माण होता है। अंक किसे कहते हैं? जिससे संख्या का निर्माण होता है, उसे अंक कहते हैं। अंक टोटल कितना है? तो 10, है ना। 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक? 9 तक। इन्हीं सभी अंक, इन्हीं 10 अंकों से दुनिया के सभी संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है। जिसमें हम पहले संख्या क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे गिनती के रूप में लिखा जाता हो, जो जिसे गिनती के रूप में हम देखेंगे, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। गिनती के रूप में लिखी हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी, है ना, अनंत, इनफाइनाइट। इसका कोई अंत ही नहीं है ना, क्योंकि संख्या जो है वो लास्ट नहीं है। कोई ऐसा संख्या नहीं है जहाँ यहाँ पर आने के बाद इससे आगे कोई संख्या नहीं है। सबसे बड़ा संख्या, ऐसा कोई बड़ा संख्या है ही नहीं। इनफाइनाइट, है ना, अनंत तक जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को क्या कर लिया जाए? शून्य को शामिल कर लिया जाए। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ अगर आगे की तरफ चलेंगे तो दिख रहा होगा, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये डैश डैश, मतलब इसके बाद 5, 6 इस तरह जाते जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या, और इसमें शून्य को शामिल कर लिया गया है। अब ये पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अगर ये शून्य को हटा दिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में शून्य ऐड कर लेते हैं हम, तो ये एक पूर्ण संख्या का निर्माण होता है यहाँ से, और ये पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ से, है ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ पर क्या बताएंगे? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। और सबसे बड़ी जाएंगे तो वही अनंत तक होता है ना। इसका सबसे बड़ी अनंत, है ना, जिसको, है ना, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? ये अनंत। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और बनेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, और एक ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। ये 2 टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, यहाँ लिखते हैं होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक, एक मिनट, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, जैसे ये जो यहाँ से ये जो सभी पूर्ण संख्या है,
ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आता है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 है ना, 4, इस तरह डैश डैश डैश, ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में अपने को दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। ये 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4। जैसे ये बढ़ेगा वो आगे की तरफ, आगे की ओर ये बढ़ेगा, इसमें भी आगे की तरफ है ना, 4 के बाद 5 6 7 इस तरह आएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4 आता है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, लेकिन कह रहा है सभी पूर्ण संख्या, सभी में जीरो भी आ जाएगा, सभी में जीरो भी है, तो सभी में जीरो भी है, जब तो सभी में जीरो आ रहा है, सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी है, तो ये जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये दो कंडीशन है ना, हमें हमेशा याद रखना होगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव है ना क्लास 9 के पेपर में आता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, और लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में इतना ही बस। इसके बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे, अगला संख्या जो होगा मेरा वो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो आप इसे एक बार कॉपी में नोट कर ले। ये आप ये है ना, जब हम एक्सरसाइज बनाने जाएंगे तो वो यहाँ पर वहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा है ना मदद करेगी। इसके बिना सवाल जो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसे है ना नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं पूर्णांक संख्या पर। ठीक है, अगला संख्या हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब ये धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, तो पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं और आप भी लिखिए, और फिर इसके बाद हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या बताते हैं, इसका परिभाषा को है ना डिफिनेशन में समझाते हैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। पूर्णांक संख्या सभी शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस ये डैश डैश इनफाइनाइट तक और इधर डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य सहित, क्या लिखा हुआ है? शून्य सहित, मतलब जीरो को मिलाते हुए, जीरो को लेते हुए शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक वाली संख्या कहते हैं जो प्लस में हो, और ऋणात्मक वाली संख्या को कहते हैं जो माइनस में हो, है ना। जो माइनस में, जैसे ये सभी संख्या क्या है, नेगेटिव में माइनस में है, तो इसको ऋणात्मक वाली संख्या कहेंगे। और जीरो के बाद सभी संख्या में क्या नहीं लगा हुआ, माइनस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो प्लस में है, तो ये प्लस वाली संख्या को धनात्मक वाली संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, यहाँ पर ऋणात्मक भी संख्या है और धनात्मक भी संख्या और जीरो भी है। तो वैसा संख्या जिसमें सभी के सभी माइनस वाला संख्या हो, सभी के सभी प्लस वाला संख्या और जीरो भी हो, वैसे संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे। इसलिए इसका परिभाषा ही कहा गया है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक वाली संख्या को क्या कहते हैं हम? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर
अब जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 है, डैश 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 करते हुए कहाँ तक गया, है ना, ये इनफाइनाइट तक गया, मतलब ये अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। अगर आगे की ओर चलेंगे तब भी अंत नहीं है, और पीछे की ओर चलेंगे तब भी इसका कोई अंत नहीं है। -4 है, एक कदम पीछे हटेंगे फिर -5 फिर -6, इस तरफ पीछे भी जाते जाते इसका भी कोई अंत नहीं है और आगे भी कोई अंत नहीं। अगर यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव और बनेगा, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अनंत। क्या लिखेंगे? अनंत या इनफाइनाइट लिखेंगे। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बराबर, तो भी यहाँ पर लिखना होगा अनंत, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी जाएंगे तो यहाँ पर, है ना, कोई अंत नहीं है। ये पीछे जितना जाएंगे उतना पीछे आ सकता है, उधर आगे जितना बढ़ेंगे संख्या की तरफ उतना ही आगे जाएंगे, लेकिन कोई अंत नहीं हो, लास्ट में कोई अंत नहीं कि हाँ ये लास्ट वाला संख्या है, ऐसा कोई नहीं है। तो दोनों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 2 ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ। 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से और बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ये पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में 1 से यहाँ पर चालू होता है, मतलब कि 1 2 3 4 इसमें भी है, और आगे, है ना, इनफाइनाइट तक है, उसमें भी इनफाइनाइट तक होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या में आता है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या किस में आ रहा है? पूर्णांक में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या? तो इसका भी आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होता है? सभी पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से चालू होता है। कहां से चालू होता है? ये 0 1 2 3 4 5, है ना, 6 करते हुए जाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? 0 से। और ये 0 से चालू होने वाला संख्या तो इसमें भी है, किसमें? पूर्णांक में भी है। तो इस तरह 2 ऑब्जेक्टिव यहां से ये बना कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, और सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। ये हम आपको लिख देते हैं, आपको भी लिखना है, ताकि, है ना, ऑब्जेक्टिव आपसे बने और क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस पर भी, इस पैटर्न पर भी, है ना, इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, है ना। यहाँ पर क्या लिखना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी होती है। और यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ क्या लिखे हम कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृतिक 1 2 3 जो गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती वाली संख्या हमको कहाँ देखने को मिलता है? पूर्णांक में दिखने को मिलता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो सभी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से चालू हो, 0 से चालू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से चालू होने वाले संख्या किस में दिख रहा है अपने को? पूर्णांक में दिख रहा है। इसलिए ये दोनों संख्या पूर्णांक संख्या भी होता है, पूर्णांक संख्या में आता है। लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वाली संख्या आता है, और सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक वाली संख्या किसमें नहीं आता है? न पूर्ण में आता है, न पूर्णांक में आता है। ऋणात्मक वाली संख्या आता ही नहीं है, लेकिन पूर्णांक किसमें है? पूर्णांक वाली संख्या, ऋणात्मक वाली संख्या पूर्णांक में है, लेकिन उसमें नहीं है। इसलिए पूर्णांक वाली संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन वो हो सकती है। ये हमको याद रखना है, ये बहुत काम आएगा अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी में नोट बिल्कुल करें, क्योंकि ये सब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन, ये हेडलाइन के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते उस टाइम। अगर ये मालूम नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन हल नहीं होगा उस टाइम।
जब ये हम इसका एक्सरसाइज बनाने जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट संख्या पढ़ेंगे, दूसरा संख्या पढ़ेंगे सम और विषम, है ना। सम विषम लगभग सभी बच्चे जानते ही होंगे। सम विषम संख्या ये क्लास 4, 5, 6 तभी से बता दिया जाता है कि पूर्ण सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। फिर भी हम एक बार यहाँ पर आपको बताते हैं, है ना। सम संख्या, कौन संख्या? सम, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 डैश इनफाइनाइट। अब यहाँ जैसे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, भाग लगाने जाएंगे और वो पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे। कब पूरा कट जाता है? जब किसी संख्या को हम भाग लगाते हैं वो पूरा कटता है, तब जब उसका शेषफल 0 आए, है ना, तो वो पूरा कट रहा है, तो वो क्या कहलाता है ना, सम संख्या कहलाता है, जो पूरा 2 से विभाजित हो जाए। जैसे मैं 2 से पूरा कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो ये आसान तरीका है पहचानने का, क्योंकि ये टेबल में ही आ रहा है, 2 के पहाड़ा में ही आ रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। कोई बड़ा संख्या आ जाए तब कैसे पता चलेगा कि वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ तो चेक करना होगा कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर एक पहचान करेंगे, है ना। सबसे जैसे कि यहाँ पर 384, ये 384 सम संख्या है या नहीं, या फिर 555 ये सम संख्या है या नहीं है। बड़ा संख्या आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ट्रिक है ना, एक कि जिस संख्या का पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8, है ना, ये जिस संख्या का पहला अंक ये कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, बड़ा से बड़ा डिजिट हो, अगर उस संख्या का पहला डिजिट, पहला अंक देखेंगे हम कि पहला अंक क्या है। यहाँ पर पहला अंक देखें तो 4, यहाँ पर पहला अंक देखें तो 5। अगर जिस संख्या का पहला अंक 0 आ जाए, या 2 या 4 या 6 या 8 आ जाए, तो वो हर हाल में सम संख्या होगा। और जिस संख्या का पहला अंक ये सभी में से कोई नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में क्या नहीं होगा? वो सम संख्या नहीं होगा। जैसे ये 5, इनमें से नहीं है कोई, तो ये सम संख्या नहीं है। और जो जैसे कि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर पहला अंक है तो वो सम है, अगर नहीं है तो वो फिर विषम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? विषम। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, तो वो होगा 2। ये इससे छोटा नहीं होता है सम संख्या, है ना। तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या हो जाएगा? 2। सबसे बड़ी वो क्या होगा? सबसे बड़ी क्या होगा आपको? अनंत होगा, है ना। सबसे बड़ी अनंत, इसका भी कोई अंत नहीं है ना। कोई भी संख्या जिसका अंत नहीं है उसे इनफाइनाइट के सिंबल से हम दर्शाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी हो गया। अब चलेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या बिल्कुल इससे रिलेट करता है, तो उसको ही बताते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे हम एक भाग ला के देखते हैं, जैसे यहाँ पर 24, ये 24 चेक करना है कि 2 से पूरा कट रहा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा पूरा कटता है या पूरा नहीं कटता है? वो हम आपको बता रहे थे। 2 से पूरा कटना ना कटना कैसे पता करेंगे? जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में? 1 बार में, तो 2 इकाई 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 उतरेगा, फिर 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में है तो 2 बार में, यहाँ पर 4 उतारेंगे फिर काटेंगे तो ये कट जाएगा। घटाने पर ये क्या होगा? ये 0 आएगा, ये मतलब कट रहा है, ठीक ना। तो ये शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर 27। इसको 2 से हम भाग करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं तो 2 इकाई 2 काटेंगे, है ना। घट गया, कट गया, ये घट के कट गया और यहाँ पर 7 उतरेगा, फिर 2 के पारे में 7 नहीं, उससे कम क्या है? 2 तिहाई 6 घटाएंगे 1 होगा, क्या होगा? 1। तो यहाँ पर शेष क्या बना? यहाँ पर क्या बना? शेषफल 1। तो यहाँ पर दोनों में क्या दिखा कि यहाँ पर शेष 0 है, यहाँ पर 1 है। अगर शेष 0, जिस संख्या को भाग करने से शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पूर्णतः उस संख्या से विभाजित हो रहा है। और जिस संख्या से भाग लगाने पर शेषफल 0 के अलावा कोई और संख्या, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी आ जाए 0 के अलावा, वो उस संख्या से, जिससे हम भाग लगा रहे हैं, उस संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसे ही कहते हैं विभाजित, विभाजित नहीं, ठीक है। तो वही कह रहा है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी कौन कौन संख्या है और उसकी पहचान क्या है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हम हर संख्या को काट के चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसका पहचान करने का तरीका भी बताएंगे। और सबसे पहले लिखते हैं कि विषम संख्या में उदाहरण में जैसे में क्या होता है। जैसे है ना, 1 3 5 7 9 11 डैश, है ना, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर ये सभी संख्या विषम संख्या, इसको हम 2 से अगर भाग लगाने जाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा, शेषफल जरूर है, कुछ ना कुछ आ जाएगा 0 के अलावा, ठीक ना। तो ये सभी संख्या विषम संख्या है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या तो यहाँ पर अनंत है। क्या है? अनंत है, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाए कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1, है ना। सबसे बड़ी विषम संख्या तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये होगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। क्या होगा? अनंत, ठीक है। ये कहने का मतलब ये सेम ऊपर वाला आप लोग पूरा लिखेंगे। सबसे, है ना, बड़ी विषम संख्या क्या होगा? इनफाइनाइट, ये सिंबल अनंत का, ठीक है। और यहाँ से कैसे पहचानेंगे कोई भी बड़ा संख्या है? तो जिस संख्या का पहला अंक, जिस संख्या का पहला अंक कोई बड़ा संख्या आ गया, पहचान करना है, बताना है कि समय की विषम। तो जिस संख्या का पहला अंक, सिर्फ पहला देखना है, कितना बड़ा भी संख्या हो उसका पहला अंक ही देखना है। अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, बस इतना है। ये 5 डिजिट में से कोई अगर पहला डिजिट दिख रहा है आपको तो वो समझ जाएंगे विषम है। जैसे 391, लास्ट में क्या है? 1 है, विषम होगा। जैसे, है ना, 50,757, इसमें, है ना, इतना बड़ा संख्या में सिर्फ पहला अंक देखना है अपने को। पहला अंक क्या है? 7 इसमें आता है विषम में, है ना। जिस संख्या का पहला अंक 1 3 5 7 9 मतलब वो विषम है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये चीज़ें, ये सभी टॉपिक और ये हेडलाइन को आप लिखें कॉपी में अपने, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इसके बिना ना मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा, ये अभी भी काम आएगा और क्लास 10th में भी यही चीज़ पढ़ना है। तो अभी से आप नोट बना के रखें ताकि क्लास 10th में, है ना, दोबारा ना पढ़ना पड़े और आपको नोट रहेगा तो आप समय समय पर रिवीजन लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको और आसान होगा फिर क्लास 10th में, है ना। बिल्कुल इसकी जो है ना, जानकारी और ज़्यादा होगी तो वहाँ से पढ़ने में और मज़ा आएगा और क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखें। अब इसके बाद जो हम संख्या पढ़ेंगे वो संख्या हम पढ़ेंगे कौन संख्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भिन्न संख्या,
सॉरी भाज्य पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे, सह अभाज्य पढ़ेंगे, फिर भिन्न संख्या पढ़ेंगे, फिर परिमेय पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय पढ़ेंगे, फिर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। अभी इतना सारा संख्या पढ़ना है। जब वास्तविक संख्या तक पढ़ लेंगे तब अपने हम लोग क्या करेंगे, वो बुक का एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे आपको बताएंगे सभी संख्या के बारे में। तब तक है ना, आप इसे रिवीजन करें, नोट करें और इसको पढ़ें बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।